भारत में ऐसे बहुत से राज्य हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ भूतिया जगहों के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं। ऐसे ही जगह एक राजस्थान के जैसलमेर में बसे कुलधरा गांव की कहानी है। यह गांव पिछले 170 साल से वीरान पड़ा है। एक ऐसा गांव जो रात ही रात वीरान हो गया और सदियों से लोग आज तक समझ नहीं पाए कि आखिर इस गांव के वीरान होने का राज क्या था। कुलधरा गांव के वीरान होने को लेकर एक अजीबोगरीब रहस्य है। दरअसल कुलधरा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जब कुलधरा गांव खंडर नहीं था बल्कि आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। लेकिन कुलधरा को किसी की बुरी नज़र लग गई। वो शख्स था दीवान सालम सिंह, अयाज दीवान सालम सिंह, जिसकी गंदी नज़र गांव की एक लड़की पर पड़ गई थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल हो गया था वो इसे बस किसी तरह पाना चाहता। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई कि जब उसने उस लड़की के घर संदेश भेजवाया कि अगर कुछ दिनों के अंदर में अगर वो गांव वाले लड़की को उसके हवाले नहीं करते हैं तो वो गांव पर हमला कर देगा और सभी गांव वालों को मार देगा। अब ये लड़ाई पूरे गांव की थी, क्योंकि ये अब एक लड़की के सम्मान की बात थी। गांव में पालीवाल ब्राह्मणों ने बैठक बुलाई और 5000 से ज़्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए घर छोड़ने का फैसला किया। कहा जाता है कि फैसला लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए और पंचायत ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए अपनी लड़की को उस दीवान को नहीं देंगे। अगली शाम कुलधरा कुछ यूं वीरान हुआ कि परिंदे भी आज वहां जाने से कतराते हैं। कहते हैं कि गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था कि आगे भी यहाँ पे कोई सा भी गांव नहीं बसेगा, और वो लोग यह कहकर चले गए। रातों रात कुलधरा पूरा का पूरा खाली हो गया। सुबह जब सालिम सिंह आया तो उसने देखा कि गांव में कोई भी नहीं था। उसको यह सोच के अजीब लग रहा था कि ऐसा क्या हो गया कि सारे के सारे गांव वाले एक रात में यहाँ से चले गए। फिर वहाँ पे कुछ गांव बचने के लिए आए, लेकिन कोई भी गांव वहाँ पे आबाद नहीं हो पाया। कुलधरा बिल्कुल वीरान पड़ गया और यहाँ पे आज के समय में लोग घूमने के लिए आते। कहा जाता है कि रात में गांव वालों के चलने की आवाज़ें, पैरों में घुंघरू की आवाज़ें, ये सब लोगों को सुनाई देती है और रात में एक ऐसा माहौल बन जाता है जैसे गांव में कोई मेला लगा हो। आज भी यहाँ पे गांव के लोगों के हंसने की आवाज़ें आती है। घूमने के तौर पे बदल चुके कुलधरा में आने वाले लोगों का कहना है कि उन लोग को यहाँ पे कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। घूमने गए लोगों को वहाँ पर हर पल ऐसा लगता है कि जैसे उनके साथ कोई आसपास में चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाज़ें आती हैं। औरतों के चूड़ियों की और पायलों की आवाज़ें हमेशा उन्हें आती है। प्रशासन ने इस गांव के बाहर में एक फाटक बना दिया है, जिसके पार दिन में घूमने आए लोगों को आना जाना लगा रहता है, लेकिन रात में कोई भी इस फाटक को पार करने की हिम्मत नहीं करता। कुलधरा गांव में एक मंदिर भी है जो आज भी श्राप से मुक्त है। एक बावड़ी भी है जो इस दौर में पानी पीने का जरिया है। एक खामोश गलियारे में उतरती कुछ सीढ़ियाँ भी हैं। कहते हैं शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। लोग मानते हैं कि आवाज़ 18वीं सदी का वो दर्द है जिनसे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। गांव के कुछ टूटे हुए मकान जहाँ रहस्यमय परछाई आज भी नज़र आती है। दिन की रोशनी में सब कुछ एक इतिहास जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखता है गांव वालों के अंदर का दर्द। कैसे किसी आदमी के कारण एक हंसता खेलता गांव वीरान हो गया। 170 साल से भी ज़्यादा हो गया है कुलधरा को खाली हुए। आज भी यहाँ पे गांव वालों का दर्द छलकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले।